चलिए सीधा रुख करते हैं जहां सतीश महाना के नामांकन की प्रक्रिया और उससे जुड़ी तस्वीरें आ रही हैं और आज निर्विरोध उनके समक्ष समाजवादी पार्टी की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन नामांकन की ये प्रक्रिया, इससे जुड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ विधानसभा अध्यक्ष के लिए सतीश महाना इस वक्त नामांकन कर रहे हैं और अध्यक्ष बनाया जाना लगभग तय है, क्योंकि यहां पर सामने कोई और प्रत्याशी नहीं है। ज्यादा जानकारी सहयोगी अनुभव से लेंगे। तो अनुभव, ये एक प्रक्रिया जिसे कह दिया जाए फॉर्मेलिटी है जो पूरी होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल निर्विरोध निर्वाचन होना तय है, विधानसभा अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि आप देखिए सभी जो राजनीतिक दल हैं उनका समर्थन मिला हुआ है। सतीश महाना आपको नजर आ रहा है, मुख्यमंत्री भी आपको नजर आ रहे होंगे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी नजर आ रहे होंगे और देखिए नामांकन पत्र जमा कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार भी नहीं उतारा और समर्थन किया है कि हम भी इसी नाम का समर्थन करते हैं। अब ये जो है प्रक्रिया है वो तो चुनाव की चूंकि प्रक्रिया होती है, इसीलिए आप देखिए यहाँ पर आपको कांग्रेस की जो नेता हैं राधा मिशा मोना वो भी नजर आ रही है, बसपा के जो विधायक हैं उमाशंकर सिंह वो भी मौजूद हैं, इसके अलावा आरएलडी के जो नेता हैं वो भी मौजूद है। और इसके अलावा चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उनका नामांकन पत्र से दस्तखत भी किए गए हैं और तमाम जो पार्टी के लोग हैं, देखिए सहयोगी पार्टी की तरफ से आगे संजय निषाद यहाँ मौजूद है। तो ये अब चूंकि आप देखिए ये नामांकन पत्र अपना जमा कर दिया है सतीश महाना ने, राजा भैया भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो सारे सभी सहयोगी दलों ने जो है, जो सहयोगी दल है वो तो है साथ में, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल है सभी ने नाम का समर्थन किया और ये लंबी परंपरा है। अगर 1991 से बात करें तो कभी भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है उसके लिए चुनाव नहीं हुए हैं और ये एक परंपरा रही है। जिस नाम को जो पार्टी बहुमत में होती है वो आगे बढ़ाती है, विपक्षी दल भी उससे अपना समर्थन देते हैं। और आज एक बार फिर ये हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए आरएलडी के जो नेता हैं वो भी यहाँ में मौजूद नजर आ रहे हैं, बसपा के भी नेता मौजूद हैं, कांग्रेस की भी नेता जो है राधा मिशा मोना वो मौजूद है और सपा की तरफ से भी उनके नामांकन पत्र पर जो है वो स्वीकृति दी गई है। तो ये परंपरा जो हम कहें वो लगभग 1991 से लगातार बनी हुई है, वो इस बार भी बनी हुई है। और आज नामांकन पत्र जमा करेंगे, नामांकन पत्र की जांच होती है, एक औपचारिकता रह गई है और कल दोपहर 3 बजे के बाद जो है वो नाम की घोषणा हो जाएगी, निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये जो तस्वीर है इसे रेगुलर तस्वीर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि निर्विरोध जीता जाना एक रिवाज सा बनता दिखाई देता है पिछले कुछ वक्त से। इन्हीं तस्वीरों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और समझा रहे हैं हमारे सहयोगी अनुभव भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। तो बस कल 3 बजे एक फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी रह जाती है। अनुभव देखिए बिल्कुल ये जिस तरीके से ये पहले ही हमने खबर बताई थी कि गंगा ने कि सतीश महाना का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय है और वही खबर हमारी बिल्कुल अगर हम कहें तो सही साबित हुई है, क्योंकि आज जब नामांकन का वक्त है 2 बजे तक और खुद समाजवादी पार्टी की तरफ से जब कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया और समर्थन किया गया, ऐसे में अब नामांकन के लिए जो कि पहुंचे हुए हैं और सारे लोग हैं, मुख्यमंत्री भी मौजूद है, दोनों मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं, इसके अलावा सुरेश खन्ना वरिष्ठ मंत्री वो भी यहाँ मौजूद है। तो राजा भैया भी देखिए वो भी अपना समर्थन पत्र दे रहे हैं। तो इस तरह की जब तस्वीर है तो साफ है कि अब बिल्कुल अनुभव तस्वीरों में देखा जा सकता है एक एक करके जो तमाम पार्टियों से नेता आए हैं वो अपना समर्थन पत्र सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये देखिए आप यहाँ पर हमें बेबी रानी मौर्य भी नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी नजर आ रहे हैं और अब यहाँ पर नामांकन चूंकि दाखिल होकर कोशिश करते हैं कि किसी से बात भी हो जाए कि क्या आज जो ये प्रक्रिया रही उस पर क्या कुछ रही। तो आप देखिए यहाँ से जो लोग सारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम अगर तस्वीरें देखिए तो किस तरीके से लगातार यहाँ से सारे लोग अब निकल रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अब चूंकि नामांकन दाखिल कर दिया है और 3 बजे कल का समय दिया गया है, तो कल ही नाम की घोषणा होगी दोपहर 3 बजे। बिल्कुल, तो कानपुर में जहां महाराजपुर विधानसभा सीट से लगातार जीतते आए हैं, एक लंबा अनुभव है और इसमें छवि भी बहुत मायने रखती है अनुभव, जिसे लेकर के विपक्षी दलों ने भी अपनी सहमति जताई है और किसी को कोई आपत्ति नहीं। देखिए बिल्कुल हमने जिस परंपरा की बात की लगभग सन 1991 से यही परंपरा उत्तर प्रदेश में रही है और वही एक बार
फिर से जो है हमें देखने को मिल रही है। और तमाम सारे जो लोग थे वो यहाँ पहुंचे हुए थे और अब कल बस औपचारिकता बची है, नाम की घोषणा होनी बाकी है। बिल्कुल, और जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, डिप्टी सीएम दोनों दिखाई दे रहे हैं बगल में और इसके अलावा संजय निषाद दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर एक औपचारिकता के लिए बड़ी तस्वीर बन के उभरी है, क्योंकि सहयोगी दल के और विपक्षी दल के तमाम जो नेताओं ने अपनी सहमति पत्र को सौंप दिया है और सतीश महाना का निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष बनना तय है। ये बड़ी जानकारी एबीपी गंगा पर हमने पहले भी आप तक पहुंचाई थी और देखिए अब खबर पर मुहर लगती दिखाई दे रही है और कल 3 बजे फाइनल अनाउंसमेंट के साथ ये प्रक्रिया यहीं समाप्त होगी। तो अनुभव देखा जाए तो जिस तरीके का राजनीतिक अनुभव रहा है, ये देखते हुए नाम आगे किया गया बीजेपी की ओर से और अब उस पर मुहर लगती तमाम दलों की दिखाई दे रही है। सपा विधायक और राजा भैया अपनी पार्टी की तरफ से खुद मौजूद थे जिन्होंने अपनी सहमति दर्ज कराई है। सुरेश खन्ना दिखाई दे रहे हैं और इस बड़ी तस्वीर में आज इस प्रक्रिया को संपन्न होता देख सकते हैं। निर्विरोध ही इतिहास गवाह है। लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है और आज भी उसी प्रक्रिया से जुड़ी ये बड़ी तस्वीर आपके सामने है। सतीश महाना के नाम पर तमाम दलों ने सहमति जताते हुए पत्र को सौंप दिया है और कल 3 बजे एक अनाउंसमेंट के साथ ये प्रक्रिया समाप्त होगी। नामांकन 2 बजे तक का था, जिसे पूरा कर दिया गया है। मौजूद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम। तो देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर एबीपी गंगा की महाकवरेज जारी है। मुख्तार अंसारी पर लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट पर सुनवाई चल रही है। ये आपको बताएं, कोर्ट के अंदर मुख्तार अंसारी के वकील संबंधी भी मौजूद हैं। लखनऊ में शत्रु संपत्ति के कब्जे के मामले में ये पेशी हो रही है और आपको एबीपी गंगा पर हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से यहाँ सुनवाई में लग रहा जो वक्त है वही निर्धारित करेगा कि आने वाली मूवमेंट क्या होगी। हमारे सहयोगी विवेक लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विवेक, क्या लग रहा है, कितनी और लंबी चलने वाली है सुनवाई इसकी? अमूमन ऐसे केसेस में कितना वक्त लग जाता है, कुछ कह सकते हैं? देखिए स्नेहलता, जो आईपीसी की धारा 420, 467, 68 होती हैं वो धोखाधड़ी से संबंधित होती हैं और धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाना, उनको प्रोड्यूस करना, उनका फैब्रिकेशन करना, ये सबसे लंबी विवेचना आईपीसी की मानी जाती है। यानी मर्डर से ज्यादा लंबी विवेचना 420 की होती है, क्योंकि इसमें बयान के साथ साथ जो दस्तावेज होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, वो भी लाने पड़ते हैं, उनका भी वेरिफिकेशन होता है, उनका सत्यापन होता है। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और आज मुख्तार अंसारी के साथ जो वकील आए हैं वो कम से कम 6 फाइल लेकर आए हैं, जिसमें उस निष्क्रांत संपत्ति जो डालीबाग इलाके में जिस पर कब्जा किया था, ये कहा जा रहा था कि वो अवैध रूप से टावर बना दिए और कब्जा करके उसके फर्जी दस्तावेज दिखाए गए, उसके दस्तावेज लाए हैं, वो यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट के सामने और ये बताएंगे कि ये जमीन उन्हीं की है और किस तरह से बिल्कुल। उनकी अब देखिए है, दोनों पक्ष की तैयारी पूरी है और जैसा कि विवेक हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ये वो मामले हैं जिसमें अमूमन वक्त ज्यादा लगता है, क्योंकि कागजात, उनके वेरिफिकेशन, गवाह, ये तमाम चीजें लाइंड अप रहती हैं। इस बड़ी खबर पर विवेक लगातार हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं। विवेक, आपका शुक्रिया। तो 10 बड़ी ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर देश भर के तमाम कर्मचारी संगठन आज 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों की यह हड़ताल निजीकरण बंद किए जाने समेत 13 सूत्री मांगों को लेकर है। संगम नगरी प्रयागराज में इस हड़ताल का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने। 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारी संगठन आज हड़ताल पर है। कर्मचारी संगठनों की ये हड़ताल 13 सूत्रीय मांगों को लेकर है और अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ हड़ताल का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। यहाँ ज्यादातर बैंकों में हड़ताल है, एलआईसी में हड़ताल है, सार्वजनिक सेक्टर के जो दूसरे संस्थान हैं वहां के ज्यादातर कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की ये मांग चारों श्रम संहिताएं रद्द करने का, पब्लिक सेक्टर के निजीकरण बंद किए जाने का, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने का, स्कीम वर्कर्स को राज्य कर्मचारियों को दर्जा दिए जाने समेत 13 मांगों को लेकर है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में एलआईसी दफ्तर के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि का ताला बंद है, आज हड़ताल है का बोर्ड लगा हुआ है और इससे जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों की यह हड़ताल 2 दिनों की है। 2 दिनों की हड़ताल में खासा असर देखने को मिल रहा है और हमारे साथ तमाम कर्मचारी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं।
तो ये बताइए प्रयागराज में किस तरीके से असर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? प्रयागराज में हमारी हड़ताल का जबरदस्त असर है। आप देख सकते हैं कि यह LIC का मंडल कार्यालय पर ताला बंद है, ताला लटका हुआ है। इसी तरह से 6 जिलों में हमारी 18 शाखाएं हैं, सारी शाखाओं में आज ताला बंद है। इसी प्रकार से 3 बैंक जो हमारे बड़े बड़े जो बैंकिंग है, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के नेतृत्व में सारे बैंक लगभग बंद हैं। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस, इनकम टैक्स, CDA पेंशन, AG ऑफिस सब में हड़ताल है। 2 दिनों तक ये हड़ताल रहेगी और प्रयागराज में इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज।